ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। हाँ, बिल्कुल किए। तो आज हम इसी का इंट्रोडक्शन देने आपको आए हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन है जो कि आता है, हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी कहे कि ब्रिटेन में जो महिला कामगार थी, कौन सी, 17वीं सदी के दौरान। तो स्पिनिंग जेनी मशीन क्या थी, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। स्पिनिंग जेनी मशीन एक ऐसी मशीन थी जो ऊन होता है, कॉटन, उसकी कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया करती थी। अब इससे पहले महिलाएं जो थी ब्रिटेन की, वो अपने हाथों से अपने श्रम की मांग उस समय बहुत ज्यादा थी, तो वो परिश्रम करके ही इस ऊन की कताई की प्रक्रिया को तेज किया करती थी। अब वो उनके हाथ में था। अब जब ये स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई, जेम्स हर ग्रीव्स ने 1764 में इस बनाया था। जेम्स हर ग्रीव उन वैज्ञानिक का नाम है जिनने उस मशीन को निर्मित किया था। तो फिर ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर बहुत कड़े हमले किए। हमले का मतलब ये नहीं है कि ये जाके बम बरसाने लगे थे, बम नहीं बरसाने लगे थे, सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो इसको अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे थे। देखिए, मशीन जो आई थी स्पिनिंग जेनी, इसने कताई की प्रक्रिया में मशीनों की गति बहुत तेज कर दी थी और परिणाम स्वरूप श्रम की मांग बहुत ज्यादा कम गई। इस मशीन के आने से पहले श्रम की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर ये बिल्कुल कम हो गई। तो इससे हुआ क्या कि जो ऊनी उद्योग में काम करने वाली महिलाएं थी, उनमें बेरोजगारी का एक बहुत ज्यादा स्रोत पैदा हो गया। वो बेरोजगार हो गए, उनके पास बेरोजगार नहीं बचा, और ये डर पैदा हो गया कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास रोजगार ही नहीं बचेगा। अब वो क्या करेंगे। वे हाथ से कटाई कर रहे थे, लेकिन अब नई मशीनों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया था। तो इसी को अपने बहुत बड़ा अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे थे, जिस वजह से उन्होंने इस स्पिनिंग जेनी मशीन का बहुत ज्यादा विरोध किया। सिर्फ विरोध किया, यानी कि हमले किए, तोड़ फोड़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमले किए। अब अगला टॉपिक, 17वीं सदी जो थी, 17th सेंचुरी, उसमें यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, वो गांवों के किसानों और कारीगरों से काम करवाते थे। ठीक है, अब क्यों करवाते थे ये देखिए। सबसे पहले हम आपको, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। हाँ, देखिए, जो 17वीं सदी थी उसमें यूरोप के शहरों के व्यापारियों ने गांवों के भीतर किसानों और कारीगरों को नियुक्त करना शुरू कर दिया था। यानी कि वो किसानों से भी काम करवाते थे और कारीगरों से भी काम करवाते थे, क्योंकि शक्तिशाली व्यापार मंडलों की उपस्थिति के कारण, यानी कि शक्तिशाली, वहां बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड था, पावरफुल ट्रेड था। तो उसी वजह से उसकी मतलब प्रेजेंट थी, मतलब वो होता था। तो उसके कारण जो शहरी क्षेत्र थे उनमें उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, और नियंत्रित कीमतों और प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण बनाए रखते थे, और व्यापार में नए लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित एकाधिकार भी एक सामान्य रणनीति थी। इनने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर, कि शहरी क्षेत्रों में उत्पादन नहीं बढ़ेगा और नए लोगों के प्रवेश नहीं होंगे, नए लोग उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो फिर ग्रामीण इलाकों में इस तरह के नियम नहीं थे, और गरीब किसानों ने इन सभी नियमों का बहुत ज्यादा स्वागत किया। हम कहें तो इन नए व्यापारियों का बहुत ज्यादा स्वागत किया, और इसीलिए जो 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, तो उनकी मजबूरी थी कि उन्हें किसानों और कारीगरों से वहां वर्क करवाना पड़ता था। तो आज के लिए हमारे शो में इतना है। अब हम आपको अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति, यानी कि काम करने की क्षमता कितनी थी, और 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतरराष्ट्रीय बाजार का भारत पर क्या दबदबा था। तो आज के लिए इस शो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है, और जो कामयाब हो चुका है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा। नमस्कार।